शाम के करीब 6 बजे शिवांश ने फोन किया। लैंडलाइन की घंटी बजी तो कलावती दौड़ती हुई गई और फोन उठा लिया। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे मैंने उसको बोला था ना, रेडी रहना, शाम को मूवी और डिनर जाएंगे। आप बात करवाओ मेरी उससे। किचन में है, डिनर रेडी कर रही है। 1 मिनट बेटा, किससे पूछकर तुमने ये मूवी और डिनर का प्लान बनाया है? हाँ मॉम, इसमें पूछना क्या है? आज उसका सिलेक्शन हुआ है तो थोड़ा तो बनता है ना उसके लिए। बेटा तुम घर आ जाओ, फिर बात करते हैं। हम आप उसे बोल दो रेडी हो जाए। ओके। इतना बोलकर कलावती ने फोन काट दिया। इसका तो कुछ करना पड़ेगा, वरना ये लड़की हमारा इस घर में रहना दूभर कर देगी। कलावती गुस्से से किचन में चली गई। कहाँ जाने की तैयारी कर रही है मैडम जी? कहाँ जा रही है आज? कहीं भी तो नहीं मम्मी जी। अब ज्यादा भोली मत बन। फिल्म और डिनर के लिए जा रही है ना तुम, और वो भी बगैर मुझसे पूछे। अरे मुझसे बिना पूछे प्लान कैसे बनाया तूने? देखिए मम्मी जी, ना तो ये मेरा प्लान है और मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। ये आपके बेटे ने तय किया था, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। सुन लड़की, तू जो ये डॉक्टर बनने का सपना देख रही है ना, नहीं बन पाएगी। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो बिल्कुल नहीं। डॉक्टर तो मैं बनकर रहूंगी, चाहे जो भी हो जाए, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। तू डॉक्टर बनने की शर्त लगाएगी? अरे अपने बाप को बोल शिवांश को गाड़ी दे। 6 महीने का समय दिया था और 8 महीने हो गए हैं। मम्मी जी, मैं डॉक्टर बन जाऊंगी तो आपको गाड़ी ला दूंगी। पापा की इतनी हैसियत नहीं है कि वो गाड़ी खरीद कर दे सके। जब हैसियत नहीं थी तो शादी क्यों की इस बड़े घर में? हाँ, सब जानती हूँ मैं। तुझे और तेरे बाप को अमीर लड़का देखा नहीं कि डोरे डाल लिए। और वो तेरा बाप, उसके तो मजे आ गए। लड़की ने अच्छा लड़का फंसा लिया। यही संस्कार दिए ना तुम सबको। जब पैसे खर्च नहीं कर सकता तो पैदा क्यों करता है? यह मेरे मत्थे मर गया। मेरी ही किस्मत खराब थी जो तुझे इस घर की बहू बनाने की इजाजत दे दी मैंने। कोई और आती तो इस घर को स्वर्ग बना देती। तेरे आने से लगता है जैसे नरक बन गया हो मेरा घर। बस मम्मी जी बस। चुप कर सुहानी, पड़ेगा ना आज तुझे थप्पड़। कलावती ने गुस्से में सुहानी के बाल कस के पकड़ लिए और बोली, देख लड़की, ज्यादा होशियार मत बन और सुन सच्चाई तेरे घर की। सब मालूम है मुझे। अगर तेरी शादी इस घर में ना हुई होती ना, तो तेरा बाप सौदा करता तेरा। देखना, तेरी बहन की शादी वो इसी तरह से करेगा। कंगला, और कर भी क्या सकता है? मेरे शिवांश पर तो जादू टोना किया होगा ना तुमने, तभी तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता था तुम्हारे अलावा। तू क्या समझती थी इस घर पर राज करेगी? मेरे रहते हुए तू अपनी पसंद का खा पी भी नहीं सकती, तो राज क्या करेगी? उस दिन ऊंची आवाज में बात कर कर तू क्या सोची मैं डर जाऊंगी? मम्मी जी, ये सब आप क्या बोल रही हो? गुस्से में आप अपना आपा खो बैठी हो। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। आपके हाथ पैर जोड़ती हूँ, मेरे माँ बाप के लिए एक शब्द भी गलत मत बोलिए। चाहे मुझे 1000 गालियाँ दे दीजिए, मुझे आप घर से निकाल दीजिए, पर उन्हें कुछ मत कहिए। मैं उनके लिए एक शब्द भी नहीं सुन सकती। अरे जा कंगली की बेटी और गुरु राजकुमारी सा। मेरे ना बोलने से सच्चाई नहीं बदल सकती। इतना कुछ कोई और सहता तो अब तक जहर खाकर मर चुका होता, पर तू ना जाने किस मिट्टी की बनी है। कितना भी टॉर्चर कर लूं कलमुही, मेरे सीने पर ही बैठी है। मर क्यों नहीं जाती ताकि मेरा पीछा छूटे, मैं शिवांश के लिए दूसरी दुल्हन ला सकूं। माँ जी, अब क्या कह रही हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप जैसा कहती है वैसा ही तो करती हूँ। 8 महीने हो चुके हैं मुझे अपने मम्मी पापा भाई बहन से बात करे हुए, फिर भी आप इतना टॉर्चर क्यों करती हो? तू सुनना चाहती है ना तो सुन। मेरी हमेशा से इच्छा थी मेरे बेटे की शादी में भर भर के दहेज आए, जिसमें सोना चांदी जेवरात, लग्जरी गाड़ी, महंगा फर्नीचर आए। मैंने शिवांश के लिए लड़की पसंद कर ली थी, एक अमीर घर की,
जो मेरे हिसाब से चलती, क्योंकि मुझे ज्यादा पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए थी। पर उसने तुझे पसंद किया। तुझसे तो मुझे उसी दिन से नफरत है जब से तू इस घर में आई थी। मेरा सुख चैन सब ले लिया तूने। तेरे बाप ने वादा किया था ना गाड़ी देने का, वो तो अब तक पूरा नहीं किया उसने। धोखेबाज खानदान है तेरा और धोखेबाज तुम लोग हो। मम्मी जी, सिर्फ एक गाड़ी के लिए आप इतना सब कुछ बोल रही हैं, मेरे साथ इतना बुरा सलूक कर रही हैं। ए लड़की, सिर्फ गाड़ी नहीं। कलावती तो बाहर चली गई, पर सुहानी वहीं बैठे बैठे रोने लगी। बेसुध हो चुकी थी वह सुहानी, अब कुछ समझ नहीं पा रही थी। गैस पर रखी सब्जी और दाल भी जल गई, पर सुहानी को कुछ होश ना था। तभी फोन की घंटी बजी। सुहानी बदहवास सी बैठी हुई थी। आखिरी रिंग में उसने फोन उठाया। हेलो जानू, आई एम रियली वेरी सॉरी यार, आज हम नहीं जा पाएंगे। ये बहुत ही क्रिटिकल केस आ गया। हम कल जाएंगे पक्का। मैं शाम को लेट आऊंगा। ओके सुहानी, तुम सुन तो रही हो ना? सुहानी ने बिना कुछ बोले फोन कट कर दिया। बाल बिखरे हुए, कपड़े भी गीले हो चुके थे, लाल आंखें और उनमें से गिरते हुए आंसू। बेहोशी की हालत में सुहानी किचन में गई, गैस बंद किया और अपने कमरे में चली गई। वहां जाकर वो बेड पर लेट गई। थोड़ी देर बेहोश पड़ी रही, फिर होश आया तो आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। क्या सोचा था मैंने, क्या हो गया? जिससे प्यार किया उससे शादी की सोचा था कि जीवन में सारी खुशियां मिलेगी। जिससे शादी करने जा रही हूँ वो मान सम्मान, इज्जत और प्यार देगा। जिस घर में जाऊंगी वहाँ मुझे माँ स्वरूप सास मिलेगी, पिता समान ससुर मिलेगा। सब मुझे पलकों पर बिठा कर रखेंगे। अगर कभी मुझसे गलती हो जाएगी तो मेरी सास मुझे अपनी बेटी बनाकर माफ करेगी। अगर कभी डांट भी देगी तो ससुर मेरा पक्ष लेंगे और सास को समझा देंगे। वो पति होगा जो मेरी थोड़ा सा रो देने पर भी मुझे चुप करवाएगा, मुझे हंसाएगा, मेरे आंसू पोंछेगा। वो घर वालों की याद आने पर मुझे मिलवा लाएगा, मेरे नखरे उठाएगा, मेरी हर जिद पूरी करेगा, मेरे सपने पूरे करने के लिए दुनिया से लड़ जाएगा। मैं जब डॉक्टर बन जाऊंगी तो मुझे अपने साथ सुबह अस्पताल लेकर जाएगा। मैं थक कर जब घर आऊंगी तो सासू माँ खाना तैयार करेगी। मैं लड़ जाऊंगी उनसे, हरकाऊंगी, मम्मी आप भी ना, अब आपकी उम्र नहीं है खाना बनाने की, आप आराम करो, मैं सब कर लूंगी। इस पर आप मेरे सर पर हाथ फेर के कहोगी, मेरी बेटी कितना काम करेगी, पूरी दुनिया की खुशियां मेरे कदमों में होगी। मैं सबसे खुश नसीब लड़की रहूंगी। सब जलेंगे मुझे देखकर। मेरे मम्मी पापा तो फूले नहीं समाएंगे मुझे इतना खुश देखकर। मुझसे मिलने आएंगे हमेशा बस मुझे खुश देखने के लिए। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं मिला मुझे। दुनिया भर के गम लिख दिए भगवान तूने मेरी किस्मत में। सास ससुर का दिया वो दुख तो हंसकर सह लेती, पर जिससे प्यार कर बैठी, जिसके भरोसे यहाँ आई, उसी ने छोड़ दिया मुझे इस हाल पर। आज अगर लड़ूं भी मैं अपने सास ससुर से तो किसके सहारे? पति तो अपना होकर भी पराया सा लगता है। कभी ध्यान ही नहीं दिया उसने, कभी बैठकर ये तक नहीं पूछा कि खुश है या नहीं। तो इतनी कमजोर क्यों हो गई? तो इतनी चुप से क्यों है? पहले तो बहुत हंसती खिलखिलाती थी, अब इतनी उदास क्यों है? मुझे नहीं चाहिए वो गाड़ी जो तेरे घर की खुशियाँ छीनकर मुझे मिले। तेरा घर भी तो मेरा घर है, तेरे दुख दर्द भी तो मेरे हैं। पर नहीं, वो तो बस अपनी माँ के अपराधों में शामिल है। मैं अकेली किस तरह लड़ूं? थक चुकी हूँ मैं, अब सहा नहीं जाता। तलाक दे दो तो जाऊंगी कहाँ? माँ बाप पर बोझ कैसे बनूं? पहले ही उन्हें तोड़ चुकी हूँ मैं इतना दहेज लेकर। अब इस हाल में जाऊंगी तो वे मर जाएंगे। मेरे भाई बहनों का क्या होगा? नहीं, मैं उनकी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। एक हंसते खेलते परिवार को मैं बर्बाद नहीं
कुछ सोचकर उसने कागज और पेन उठाया और लिख दिया उसने जो कुछ सहा इन 8-9 महीनों में। रोते हुए उसने शिवांश को फोन लगाया। 2 रिंग बाद उसने फोन उठाया। हाँ सुहानी बोलो, क्या बात है? मैं बिजी हूँ, जो कहना है जल्दी कहो, टाइम नहीं है मेरे पास इतना। हमेशा तुम बिजी रहो ना शिवांश, कम से कम आज मेरी बात आराम से सुन लो। कसम से फिर कभी परेशान नहीं करूंगी तुम्हें शिवांश। तुम मुझे इस नाम से कभी नहीं बुला थी। व्हाट हैपेंड सुहानी? कुछ गलत हुआ है क्या? गलत तो हो ही रहा है 8-9 महीने से मेरे साथ, पर छोड़ो ना शिवांश, तुम्हारे पास टाइम नहीं है मेरे बारे में जानने का। शॉर्ट में कहती हूँ शिवांश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, करती रहूंगी। मैं कभी गलत नहीं थी शिवांश। गरीब घर से बनी हूँ लेकिन गलत नहीं थी। मैंने तुमसे प्यार किया था, कोई गलती नहीं की थी। मैंने तुमसे शादी की, यही गलती थी शिवांश। मैं चाह रही हूँ तुम लोगों के जिंदगी से अब कभी परेशान नहीं करूंगी, और तुम मेरे बाद ऐसी लड़की से शादी करना जो तुमसे पहले तुम्हारे माँ बाप को खुश रख सके, जो तुम्हारे लिए गाड़ी ला सके, तुम्हारी माँ के इशारों पर नाच सके। बाय शिवांश, लास्ट बार, आई लव यू। सुहानी ने इतना कहकर फोन कट कर दिया। सुहानी, हेलो सुहानी, तुम गलत कदम मत उठाना, मैं आ रहा हूँ मैं सुहानी। उसके बाद वो दौड़ता हुआ तुरंत गाड़ी स्टार्ट कर स्पीड से घर की ओर निकला। वो कांप रहा था। इधर वो सभी को फोन करता रहा और सुहानी के माँ बाप और पड़ोसियों को भी, ताकि कोई तो सुहानी को रोक सके, पर किसी का फोन नहीं लग रहा था और सुहानी भी फोन नहीं उठा रही थी। 20 मिनट में वो घर पहुंचा। जब वो अंदर गया तो नजारा देख वो बेहोश हो गया। इतने में उसके मम्मी पापा भी आ गए। ये सब देखकर सर पकड़कर वो बैठ गए। सुहानी पंखे पर फंदे से झूलती हुई नजर आई। वे मर चुकी थी, खत्म कर लिया था उसने अपने आप को। पुलिस आई और सुसाइड नोट के आधार पर सुहानी के सास ससुर को गिरफ्तार कर लिया। शिवांश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुसाइड नोट के आधार पर उन तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सुहानी के माँ बाप ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके, पर अपने परिवार के लिए सब सहन कर गए। सुहानी जाते जाते एक संदेश दे गई। दोस्तों, दहेज नामक जहर आज भी समाज में कायम है, जो कई जिंदगी तबाह कर रहा है। परिवार और उन लड़कियों को जो आज भी इस समस्या से जूझ रही है। तो लड़कियों, मैं आज जो सबसे कहना चाहती हूँ कि इस दहेज रूपी दैत्य राक्षसों से लड़ो, वरना ये आपको जीने नहीं देंगे, हमेशा हमेशा के लिए मार देंगे।